बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों, ये चटपटा चटनी कीमा इतना मज़ेदार सा जो आप देख रहे हैं, देखते हैं ये तैयार कैसे हुआ है। इसके लिए दोस्तों आधा किलो मैंने मशीन का कीमा लिया है। मैंने इसको एक दफ़ा और चॉपर में बारीक कर लिया, क्योंकि चटनी कीमा है, हर चीज़ इसमें पिसी हुई जाएगी, बारीक जाएगी। देखें, एक ख़ास इसका चटनी तैयार होती है। इसके लिए देखें 3 टेबल स्पून मैंने तिल लिए हैं और 3 टेबल स्पून ही पिसा हुआ खोपरा, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसके बीज डालूंगी खाली मैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक और 12 से 15 गोल मिर्च लाल वाली। आधा टीस्पून हल्दी मैं इसमें डालूंगी और आधा टेबल स्पून काली मिर्च। इन तमाम अज्जा को मैं पीस लूँगी, पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। इसके अलावा देखिए, ये 2 टेबल स्पून खसखस है, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अब मैं इसको सिल पर पीस लूँगी। इसके साथ देखें हरी मिर्चें भी ले रही हूँ 5 से 6 और 2 टुकड़े देखें साबुत खोपरे के मैं डालूँगी। बड़ी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होगी। खोपरा, हरी मिर्च और खसखस को मैं सिल पर बारीक पीस लूँगी। 1 घंटा भिगोई हुई मेरी खसखस है ये। देखें, तीसरा जो है ये इमली का पल्प है, 4 से 5 टेबल स्पून भर के हम अपनी इस चटनी में डालेंगे और फिर हम अपने इसको कीमे में डालेंगे। देखिए, मसाले के लिए इसमें कोई प्याज वगैरह, दही, कुछ टमाटर नहीं है। ये अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है, उसके लिए मैंने आधा बंच लहसुन और अदरक, इतनी ही अदरक मैंने। देखें व्यूअर्स, ये मसाला जो ड्राई आपको दिखाया था, ये मैंने पीस लिया है, इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। बड़ी मज़ेदार सा चटनी कीमा तैयार होता है ये, और बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल का है, आपने बनाना ज़रूर है। देखें, इसको आप चटनी की तरह सिल पर भी पीस सकते हैं तमाम अज्जा को। ये देखें, वो जो खसखस और खोपरा और हरी मिर्च मैंने दिखाई थी, इसको मैंने सिल पर इतना बारीक इसको पीस लिया है, क्योंकि खसखस जो है वो मशीन में दानेदार सी रह जाती है, सही नहीं पिस पाती, तो इसको लिहाजा मैंने सिल पर ही पीसा है। ये देखें, इसके इंग्रेडिएंट देखें आप, इतना ज़बरदस्त सा इसका ड्राई मिक्सचर जो मैंने पाउडर फॉर्म में इसको पीसा है ये। अभी देखें, इमली में डालूँगी इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि खटास का लेवल जो है वो इस इमली से ही आएगा। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें इमली डालूँगी, इमली का पल्प गाढ़ा गाढ़ा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चटनी तैयार है। ये इसके 2 टेबल स्पून में इसमें पुदीना डाला है चॉप करके। अदरक लहसुन जो आपको दिखाया था, हाफ बंच लहसुन का था, फुल बंच लहसुन का था, और इतनी ही अदरक, तकरीबन 3.5 टेबल स्पून अब में अदरक लहसुन इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। देखें, तकरीबन 150 ग्राम मैंने तेल गरम किया है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन की अच्छी से स्मेल निकल गई, हल्की आंच पे मैं भून रही हूँ इसको। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भुना है, क्योंकि अदरक लहसुन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है, तो हमें इसको अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो दूर कर लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर। ग्रेवी जो है वो इसमें अदरक लहसुन और ये जो चटनी मैंने आपको दिखाई है, 3 पाउडर फॉर्म में जो मसाला बनाया था, इमली है, उससे इसकी ग्रेवी तैयार होगी। देखें, मशीन का कीमा पिसा हुआ आधा किलो बगैर हड्डी का मैंने लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब मैं अदरक लहसुन के साथ कीमे को भूनूंगी। देखें, अच्छे से कीमा को मैं भूनने के लिए 10 मिनट तक मैं तकरीबन भूनती हूँ इसको। 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये अदरक लहसुन के साथ कीमा भुन चुका है और अभी गला नहीं है। व्यूअर्स से आपने याद रखना है, इसको गलाने के लिए मैं 1.5 से 2 कप पानी डालकर इसको फिर मज़ीद 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इसको कीमे को गला लूँगी। देखिए व्यूअर्स, कीमे को मैंने गला लिया है, 15 मिनट हो चुके हैं, और अब ये जो मज़ेदार से जो इंग्रेडिएंट है ना चटनी कीमे के, ये मैं डाल दूँगी इसमें। खसखस, खोपरा, तिल और ये जो तमाम अज्जा हैं, अदरक लहसुन, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, क्योंकि ड्राई मिक्सचर है सारा। 1 से 1.5 कप मैंने पानी डाला है, और अब फिर मैं मज़ीद 15 मिनट के लिए इसको तमाम मसालों के साथ दम वाली आंच पर इसको रख दूँ।
तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें 1.5 से 2 कप मैंने पानी डाला है इसमें। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए बनाऊँगी दम वाली आंच पर। देखिए व्यूअर्स 15 से 20 मिनट हो गए और ये मज़ेदार सा चटपटा चटनी कीमा तैयार है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इस पे आप लेमन जूस डाल सकते हैं, अदरक, हरा धनिया, पुदीने से इसको आप गार्निश करें। पुदीना आपने कम ही डालना है, 2 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा और इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। मज़ेदार सा चटनी कीमा तैयार है। आपने ईद पर बनाना है, मेहमानों को खिलाएं या वैसे ही रात में डिनर के लिए बना लें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।